घर के काम को अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। इस तरह का छोले हो या किसी भी दाल हो, इसको अगर हम ज़्यादा दिन तक ऐसे ही कंटेनर में रख दें तो कुछ दिन के बाद कीड़े पड़ जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा हल्दी लगाकर इस तरह से अगर दाल को आप कंटेनर में रखते हैं तो ये 6 महीने तक इसी तरह ही अच्छा रहेगा, कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और ये जो बड़े छोले होते हैं इसको भिगोने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। अगर हमें इसको तुरंत बनाना है 1 से 2 घंटे में ही, तो आप क्या कीजिए, इस तरह एक हॉटपॉट में रख कर इस तरह थोड़ा सा गुनगुना पानी इसमें डाल दीजिए। फिर आप इस हॉटपॉट को लगाकर रख देंगे तो 1 से 1.5 घंटे में ही ये छोला बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। ये जो मसाला का कंटेनर होता है इसको तो हम डेली ही यूज़ करते हैं, पर अगर हम 6 से 7 दिन के लिए ही कहीं बाहर जाते हैं तो आप देखिएगा ये जो मसाला है वो ख़राब हो जाती है, इसमें फंगस आ जाती है। तो आप इस तरह से थोड़ा सा तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च को अगर इसमें इस तरह से रख देंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप 1 से 2 महीने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो इस तरह एक टिश्यू पेपर ले लीजिए और टिश्यू पेपर में इस तरह से कंटेनर को लगा कर रख दीजिए। इससे ये मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा 2 से 3 महीने तक। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। बर्तन धोने के बाद बर्तन को तो हम ऐसे ही रख देते हैं, पर अगर आप इस तरह बर्तन को खुले में रखते हैं रात में तो बिल्कुल भी इस तरह खुले में मत रखिए, क्योंकि इसके ऊपर कीड़े मकोड़े या कॉकरोच आ सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, रात में इस तरह से ये एक कपड़ा ले लीजिए और पूरे बर्तन में इस तरह से ढक कर रखिए। बर्तन भी सेफ रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। बाहर से अगर हम मिठाई या कोई भी खाना लाते हैं तो इस तरह कंटेनर हमें मिलती है प्लास्टिक का, और हम इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर इसको ना फेंक कर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक इस तरह स्पॉन्ज ले लीजिए, जो स्पॉन्ज आपके नए कपड़े या साड़ी में मिलती है, उसको भी मत फेंकिए, उससे भी आप कई सारे काम कर सकते हैं। और इस तरह स्पॉन्ज को रख कर अगर आप सिलाई के शौकीन हैं तो आपके पास इस तरह का तो छोटा छोटा पिन होगा जो अक्सर गुम हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये सारे पिन को इसमें रख सकते हैं। ये देखने में भी अच्छा लगता है और आपके आँखों के पास या हाथ के पास ही रहेगा, जो आपके काम में भी आसान होगा और ये बिल्कुल भी गुम नहीं होगा। आपको जब भी ज़रूरत हो आप इससे निकल सकते हैं और फिर इसको आप ढक कर रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। ये जो बल्ब है इसको तो हम घर में लगाते हैं पूरे घर को रोशन करने के लिए, पर ये जो बल्ब है धीरे धीरे उसकी जो लाइट है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर मैल बैठ जाती है और इसको हम बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते, पर इसको आप बीच बीच में खोल कर ज़रूर साफ़ कर लीजिएगा। तो देखिए ये बल्ब कितना मैल है। तो कैसे साफ़ करना है, बहुत ही आसान है। किसी भी टूथपेस्ट ले लीजिए, आप जो भी घर में यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट को लेकर इस तरह पूरे बल्ब में अच्छी तरह से लगा दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो इसको रख दीजिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही। अगर ना हो तो इस तरह आप थोड़ा सा हाथों से घसिए, और अगर हाथों से घसने में ये नहीं जा रहा है तो एक बिल्कुल नरम एक स्कॉच ब्राइट ले लीजिए और सुखा ही लीजिएगा और इस तरह से पूरे बल्ब में अच्छी तरह से घस दीजिए। देखिए ये कितनी बढ़िया तरीके से साफ हो रहा है। और इस तरह जब ये पूरी तरह साफ हो जाए तब आप क्या कीजिए, एक सूखा कपड़े से इसे अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। ये बिल्कुल नए की तरह ही चमकने लगेगी और लाइट आप देखकर ही हैरान हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। ये जो सीलिंग फैन है इसको क्लीन करने के लिए हमें टूल या चेयर की ज़रूरत पड़ती है, और इसलिए इसको हम बहुत दिन बाद ही क्लीन करते हैं। और आज मैं जो टिप्स आपके लिए लाई हूँ, अगर आप वो करें तो डेली ही ये फैन को आप क्लीन करेंगे, फैन में थोड़ा सा भी धूल मिट्टी नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए एक हैंगर।
टूल भी नहीं चाहिए और चेयर भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक हैंगर से ही आप फैन को क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह एक हैंगर ले लीजिए और ले लीजिए थोड़ा सा इस तरह का मोटा कपड़ा, मतलब एक कपड़े को आप 4 से 5 फोल्ड कर सकते हैं। ऐसे कपड़े ले लीजिए थोड़ा सा बड़ा और इस कपड़े को इस तरह से हैंगर में लपेट दीजिए और ले लीजिए इस तरह किसी भी डोरी को लेकर आप इस कपड़े को हैंगर में अच्छी तरह से बांध दीजिए। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और इस हैंगर से अगर आप क्लीन करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी आपका काम भी होगा और आपको टूल या चेयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह अच्छी तरह से आप इसमें इस कपड़े को लपेट दीजिए और इस तरह से पूरे कपड़े में आप डोरी को अच्छी तरह से टाइट करके बांध दीजिए। एक बार इसको बना लेंगे तो आप डेली ही फैन को क्लीन करेंगे। तो देखिए इस तरह आपको थोड़ा सा मजबूती से इसको बांधना है। और एक कपड़े को हम ले लेंगे इस तरह थोड़ा सा मोटा और बड़ा और इस तरह से हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और इस कपड़े को फोल्ड करके ये जो हमारा हैंगर के बाकी जो हिस्से हैं इसको भी हम इसी कपड़े से लपेट देंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह ही हम इस कपड़े को भी बांध देंगे। जैसे पहले हम कपड़े को बांधे हैं बिल्कुल वैसे ही इस कपड़े को आपको बांध देना है। तो लीजिए हमने पूरे कपड़े को हैंगर में लपेट दिए हैं और देखिए ये कितना बढ़िया और मजबूत बन गया है। और इसके लिए और एक चीज़ चाहिए, वो है एक इस तरह का कोई भी मतलब लाठी। तो इस तरह का एक पाइप भी आप ले सकते हैं या लकड़ी का जो लाठी होता है उसको भी आप ले सकते हैं। मतलब इस तरह का चीज़ आपको चाहिए जिसकी मदद से हम फैन को क्लीन कर सकते हैं। और उसको भी आप इस तरह हैंगर में बांध दीजिए। और फैन क्लीन करने के लिए हमारा एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज बन के बिल्कुल रेडी है। तो देखिए इसको हमने अच्छी तरह से बांध लिए हैं। आप चलिए ये फैन को आप देख सकते हैं कितना मैल हुआ है। तो चलिए इसको हम क्लीन कर लेते हैं। तो इसके अंदर आप इस तरह से ये जो हमारा ऑर्गेनाइज है इसको इस तरह से घुसाइए और इस तरह से क्लीन करिए। देखिए ये कितनी बढ़िया तरीके से क्लीन हो रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बिना टूल या बिना चेयर के आपके घर में जितना भी फैन है सारे फैन को क्लीन कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी तरह ये क्लीन भी होता है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा घसेंगे तो जितना भी फैन में ऊपर में जितना भी मैल है या फैन की ब्लेड में जितना भी मैल है पूरे मैल सारे कपड़े में ही आ जाएगा। मैं आपको क्लीन करके फिर कपड़े को दिखाती हूँ इस कपड़े में कितना मैल आया है। तो चलिए देखिए हमने फैन को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिए हैं। आप देख सकते हैं फैन पूरी तरह क्लीन है। और आप चलिए ये कपड़े को आप देखिए इस कपड़े में कितना मैल आया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आपके घर के फैन को क्लीन कर सकते हैं सिर्फ एक हैंगर की मदद से। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।